सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू शुद्ध मनोरंजन। फिलहाल मेरे साथ है एक कमली और एक कमला, एक है बिग बॉस की दबंग लेडी और एक है टेलीविजन का जट यमला। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू शुद्ध मनोरंजन। Thank you so much for having us. Thank you so much, Jyoti. Hi, Jyoti. So how you first of all? Yeah, I am good. Great. You tell me, how are you? So ये जो गाना है ऑल इन ऑल, लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग बिकॉज जट यमला एक तो पहली बार टाइटल ही इतना कैची है अपने आप में। पीपल जस्ट गेट ऑन दैट वाइब कि अरे पंजाबी गानों की पहली बात तो बात ही कुछ और होती है। आजकल पंजाबी गाने मतलब बॉलीवुड ट्रैक से भी कहीं ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई फील। तो सबसे पहले मनीष आपसे जानना चाहूंगी कैसा एक्सपीरियंस था जट यमला का जब आपके पास ट्रैक आया। हाउ वाज दैट ओवरऑल फीलिंग एंड ऑल? जब ये ट्रैक मेरे पास आया, ऑफ कोर्स मेरी जुबान पे बैठ गया था गाना। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे गाना। जैसा कि आपने कहा, एक जो टाइटल है अपने आप में बहुत कैची है। सिर्फ टाइटल ही नहीं, ये पूरा गाना जब हम सुनने बैठे गाना तो ये पूरा गाना आपकी एक बार जुबान पे बैठ जाता है। तो या बहुत कैची था, बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे ऑफर हुआ तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा निकल कर आएगा ही। बाद में पता चला कि सबा है मेरे साथ, तो फिर तो बिल्कुल गारंटी हो गई थी कि हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ तो रॉक करेंगे। तो राइट। सब आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसा आपका एक्सपीरियंस था जब आपके पास ये ट्रैक आया? आपका पहला रिएक्शन क्या था? एक्चुअली सुरेश सर ने मुझे एक्चुअली 2-3 सॉन्ग सुनाए जो कि प्रोड्यूसर हैं, सो आई चोज दिस सॉन्ग बिकॉज आई रियली लाइक द म्यूजिक एंड आई सेड कि मैं तो आई वुड वांट दिस सॉन्ग ओनली, सो ही सेड यस एंड देन I was really excited because the team was so good. हमने बहुत मस्ती की, डांस रिहर्सल किया because इसमें बहुत कुछ करने को था। डांसिंग थी, it's a Punjabi track, it's something new for me, different for me. So yeah, it was I was excited. I was very happy here. I'll be doing this song, and especially in Chandigarh because it's a very beautiful place. Yeah. As you mentioned, चंडीगढ़ और मोहाली में शूटिंग हुई है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। ज्यादातर म्यूजिक वीडियोस आई सी वहीं पर शूट होते हैं बिकॉज एक अलग ही फील देता है। आई डोंट नो व्हाई पंजाबी गाने और पंजाब की जगह जहाँ पे ये शूटिंग्स होती हैं। सो कैसा एक्सपीरियंस था स्पेशली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और ये पैंडेमिक? तो हमेशा आप लोग जब शूट करते हैं वो कुछ अलग एक्सपीरियंस था, और अब जब लॉकडाउन के टाइम पे और पैंडेमिक के टाइम पे शूट कर रहे थे तो कुछ डिफरेंट फील हुआ? सब आप बताइए पहले। सो बेसिकली हम फॉर्चुनेटली हमने शूट कर लिया था सॉन्ग, और उसके बाद ही इंडिया में सेकेंड वेव हिट हुई थी। सो वी वर लाइक हमने वैसे भी बहुत ही प्रिकॉशन लिया था। जब हम सब गए थे वहां पे एंड सबका रिएक्शन था सेट देख के, सब वाव बोल रहे थे बिकॉज सेट सीरियसली बहुत अच्छा था। पास में बहुत बड़ा खेत, गुरुद्वारा, वहाँ पे खाना, वहाँ का कल्चर, एक हमारे लिए बीइंग अ राजस्थानी, बीइंग आई स्टे इन मुंबई आल्सो, सो फॉर मी वाज अ वेरी डिफरेंट कल्चर एंड मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करना। सो जब हम शूट स्टार्ट किए थे वहाँ पे जो क्रू थे वो बहुत ही ज्यादा दे वर लाइक वेरी कॉर्डियल एंड बहुत प्यारे, बहुत अच्छे से आपको वेलकम करते हैं, अच्छे से बात कर रहे थे। So whole vibe and experience was really good. So from day one, we really enjoyed and we explored, shopping places there. हम today shopping भी किए, मस्ती भी किए, तो बहुत अच्छा experience था वहाँ का। राइट। मनीष, आपको डर लगा कहीं ना कहीं कि यार भले ही चलो सेकंड वेव नहीं शुरू हुई थी लेकिन एटलीस्ट वो जो फर्स्ट वेव के बाद का जो डर होता है कि कैसे शूट होगा, सब प्रिकॉशंस एंड ऑल दैट, आपको जरा सा डर लग रहा था शूट करने में? नहीं, बहुत छोटी टीम थी। हम लोग ज्यादा लोग गए नहीं थे, बॉम्बे से 8-10 लोग गए थे। वहाँ के भी जो जितने मेंबर्स थे वो भी बहुत कम थे, तो डर की तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ये था कि हमारी वजह से, हमारी शूट की वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी हमें खुद के लिए डर नहीं था, लेकिन आसपास बट माहौली जो लोकेशन थी वो बहुत दूर थी शहर से, काफी डिस्टेंस पे थी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था कि जब हम शूट कर रहे थे तो वहां और कोई था नहीं, तो हम लोगों ने कम टीम में बहुत खूबसूरत शूट किया। हाँ, तो मजा आया। बट सच डर वाली तो कोई चीज नहीं थी। और जब हम लोग वहां से आए उसके बाद वो शुरू हो गई सेकेंड वेव। राइट। जैसे आजकल बहुत ये कोविड की तो वेव चली ही है, लेकिन एक और ऐसी वेव चली है टेलीविजन इंडस्ट्री कह लो या फिल्म इंडस्ट्री कह लो। म्यूजिक वीडियोस आर एट अ बूम। मतलब कोई भी म्यूजिक वीडियो आता है तो आई थिंक किसी टेलीविजन शो से ज्यादा, वेब सीरीज से ज्यादा, फिल्म रिलीज से ज्यादा उस म्यूजिक वीडियो को प्रेज मिलता है और ऑल ऑफ अ सडन एक लाइमलाइट में आ जाता है वो वीडियो। सो ये जो न्यू वेव आई है इंडस्ट्री में, और खास करके टेलीविजन एक्टर्स बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं, धीरज थूपर आप हो गए, या फिर पार्थ संतान, जितने भी एक्टर्स हैं सबके मैं अगर नाम मेंशन करूं, कोहली ऑब्वियसली। तो ये सभी आजकल ये जो एक नई वेव आई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दैट
actors are actually getting a lot more opportunities to show themselves even in music videos? See what's happening nowadays. TV इतना चल नहीं रहा है. TV every producer is like holding back. कोई shoot करना पसंद नहीं कर रहा है. Even my show was going to on air. अभी May first week में on air होने वाला था, but वो postpone हो गया because of this COVID. तो अभी now everybody has so many platforms. इतने सारे options हैं सबके पास choose करने के लिए. Web series है, film है, web films हैं, YouTube, Flipkart अपनी बना रहा है, Amazon अपनी बना रहा है. इतने platforms आ गए हैं. और नाउडेज जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है रील का या फिर टिकटॉक का जैसा ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद से म्यूजिक तो लोगों की अब आजकल एक नया वो हो गया. लाइक और किसी कोई वेब सीरीज देखे ना देखे, उनको म्यूजिक चाहिए, कुछ ना कुछ नई रील बनाने या कुछ नया करने. हाँ, तो ये जिस हिसाब से ये ट्रेंड में आया है, तो उस हिसाब से बहुत सारे ये म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स भी खुले हैं. अब जितने म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स आएंगे उतने गाने भी आएंगे. सो या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. सबा, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको नहीं लगता म्यूजिक वीडियोस इस वक्त लिटरली, और खास करके आप तो खैर चलो बिग बॉस की भी अगर मैं बात करूं, कोई भी बिग बॉस का सीजन खत्म होता है तो ऐसा लगता है सब ताक जमाए बैठे हैं कि कैसे कंटेस्टेंट्स बाहर है और बैक टू बैक उनको सबको एक साथ साइन कर लिया जाए. या एग्जैक्टली, बिकॉज क्या होता है बिग बॉस जब 3 months के लिए 4 months के लिए होता है तो पूरा काफी बड़ा ऑडियंस है जो देखती है, उनको अप्रिशिएट करती है. एंड काफी जो अननोन फेस होते हैं शोज में आके नोन हो जाते हैं, जो नोन होते हैं वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं. सो यस, डिमांड तो बढ़ जाती है बिकॉज ऑडियंसेस उनको चाहती ही देखना स्क्रीन पे वापस बाहर आके. रही बात रील्स की, तो आई मीन सॉन्ग्स की, तो आई थिंक नाउडेज हम सभी के पास फोन हमारे हाथ में होता है. सब लोग यू नो rather than switching on TV, people watch content on phone or iPad. So I think ये demand because of आजकल reels हो गया या पहले TikTok उसकी वजह से हो गया. And it's a very good I think wave. This one is very good one, not the corona one. So yeah. Right. बट जैसे आपने कहा अभी इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स इंस्टा पे इस पूरे गाने में भी एक लाइन है जो, वैसे तो पूरा गाना ही काफी कैची है, लेकिन एक लाइन है जो आई थिंक बहुत पहले इंस्टाग्राम रील्स उस पर बहुत ज्यादा बने हैं. टिकटॉक जिस जमाने में हुआ करता था उस जमाने में, तेरे करारा मैनू कटिया, वो जो लाइन है वो एक्चुअली बहुत पॉपुलर लाइन है. तो आपको लगता है अब, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली भी इंस्टाग्राम पे काफी रील्स देखे, अब इस ट्रैक पर भी लोग बना रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा सा एक न्यू मिक्सचर ऐड है इसमें. तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि आजकल ऐसा नहीं लगता कि गाने की पॉपुलैरिटी यूट्यूब से ज्यादा डिपेंड करती है इंस्टाग्राम पर? अगर रील बनना चालू हो गया तो मतलब गाना इज ऑलरेडी अ हिट. I think you're absolutely right because जो influencers होते हैं उनको कंटेंट क्रिएट करना होता है. आई दिन वो सेम कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, सेम ट्रैक पे सॉन्ग नहीं बना, रील्स नहीं बना सकते. सो दे आल्सो नीड नाइस सॉन्ग. एंड काफी हद तक सॉन्ग का जो होता है कंट्रीब्यूशन हिट होने में वो रील्स पे डिपेंड करता है बिकॉज जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बनाने लगते हैं. So I think you're correct, absolutely correct. I agree with you कि reels का काफी, Instagram का काफी रोल होता है सॉन्ग को हिट कराने के लिए. राइट. मनीष, अगर आपसे जानना चाहूँ, इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, बैड थिंग ऑल्सो, कि एक्टर्स की पॉपुलैरिटी आजकल इंस्टाग्राम पर काफी हद तक डिपेंड करती है. बिकॉज कई बार ऐसा सुना भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोर्सेस के थ्रू कि एक्टर्स को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनकी इंस्टाग्राम पॉपुलैरिटी के बेसिस पर. सो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, क्या आपके नजरिए से सही है, गलत है? Well, I'm no one to comment. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, बट क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे फॉलोअर्स की वजह से कोई काम मिला हो या फिर फॉलोअर्स की वजह से ना मिला हो. तो यार मैंने बट सुनने में मुझे आया है कि जब बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो पहले आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि आप की ऑडियंस कितनी है, बड़ी है, ऑलरेडी आपने कुछ लाइफ में किया है या कुछ करते हो नहीं करते हो. क्योंकि एक बार पहले हुआ था जब मैं जब टिकटॉक ट्रेंड में था तब की बात है, और मैंने टिकटॉक कभी डाउनलोड ही नहीं किया. तो पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि तुम्हारे टिकटॉक कितने फॉलोअर्स हैं. मैंने कहा टिकटॉक का अकाउंट ही नहीं है मेरा. सो एक बार मेरा ऐसा वो हुआ था कि मेरा ऐसे एक बार किसी से मेरी एक्चुअली बात हुई थी बस. उसके अलावा मैंने कभी नहीं सुना कि इसकी वजह से काम मिल रहा है या इसकी वजह से काम नहीं मिल रहा है. सो या मे बी हो सकता है ये चीज चलन में हो, बट फिलहाल मेरे सामने मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ इस चीज से. राइट. सबा के साथ अगर मैं बात करूं, बिग बॉस के घर में हमने उनके कई सारे रूप देखे हैं. आई डोंट नो आप बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं, लेकिन वो तो चलो बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी है. उनसे तो मैं पूछूंगी बिग बॉस के बारे में सवाल, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में बिग बॉस ऑफर होता है, सच अ बिग प्लेटफॉर्म, सच अ बिग शो, इंडिया का नंबर 1 रियलिटी शो, आप उस पे जाना चाहेंगे या नहीं, सबा से कोई टिप्स लेकर?
मैं सबा से टिप्स जरूर लूंगा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहूंगा। तो फिर टिप्स किस बात की? ऐसे ही जनरली नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए कभी ऐसे जो घर के अंदर सिचुएशन होती है, जरूरी थोड़ी आपकी रियल लाइफ में नहीं हो सकती। राइट। तो हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ रियल लाइफ में हो जाए, तो मुझे पता होगा उसे हैंडल कैसे करना है। बट बिग बॉस के घर में जाने में एज सच मैं बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ। ओके, बट अगर आगे चल के कभी ऑफर आता है तो आप जब होगा तब देखेंगे वाला जोन है, या फिर नहीं नहीं कभी नहीं करना है? नहीं नहीं, तब जब होगा तब देखा जाएगा। मैं प्रेजेंट मोमेंट में अभी मतलब फ्यूचर नहीं देख सकता, मैं तब की तब सोचूंगा। राइट। अब सबा, आपका बिग बॉस के बाद, हालांकि ये अब सवाल थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी बिग बॉस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आपने कई इंटरव्यूज में पहले भी ये बात कही है, मानती भी आप इस बात को। क्या एक कुछ मतलब बताना ऐसा चाहेंगी जनता को? शायद आप पहले भी कई बार एक्सप्रेस कर चुकी होंगी, लेकिन शायद ये सवाल ऐसा है कि आपको जितनी बार पूछा जाए आपकी सारी वो मेमोरीज वापस आ जाती होंगी कि बिग बॉस के बाद जिंदगी बदल गई। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा बदल गई, बिकॉज मैं पहले भी इंटरव्यूज में बताया है कि मैं एक डिफरेंट फील्ड में थी, डिफरेंट करियर था मेरा बिग बॉस के बाद। एंड आई रियलाइज इट कि आई लाइक रियलाइजेशन होता है हर इंसान को एक पॉइंट पे। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे एक्टिंग डांसिंग अच्छी लगती है, एंड आई शुड परस्यू इट as a career. So yeah, I mean after Big Boss things have changed for good, and I'm happy for that. Yeah. राइट। बैक टू बैक जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, कई सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स कहना तो गलत होगा, लेकिन चाहे हिना खान हो, चाहे सौरभ पटेल हो, हाल ही में सौरभ के फादर का भी डिमाइस हो गया। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कोविड के दौरान ये सब जो भी हो रहा है, सिर्फ सेलिब्रिटीज तो चलो सेलिब्रिटीज है तो हाईलाइट हो जाता है, बट एवरी सिंगल पर्सन इज सफरिंग। So anything that you would like to say about even Saurabh? Yeah, I spoke to Saurabh, abhi recently after his, it's really unfortunate, I felt really bad, and he was really sad. Of course, losing your parents is the most heartbreaking thing you could face. And I think Hina ke to I think father ka heart attack se hua tha. Yeah. So whatever all of us are facing right now, it's very bad situation. It's very heartbreaking. I really wish and pray ये चीज जल्द से जल्द चली जाए, and हम एक वापस से वो माहौल हंसी खुशी वाला सेफ्टी वाला वापस से आ जाए. I see so many images. It's really scary and heartbreaking, and I just wish and pray to God कि ये चीजें जल्द से जल्द हमारे कंट्री से, इनफैक्ट वर्ल्ड से चली जाए, because this time is really deadly and scary. So we all can just pray and be अपने अपने घर पे रह सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं और सेफ्टी के साथ रह सकते हैं. राइट। इवन मनीष, हाल ही में कई सारे जगहों पर मैंने ऐसा पढ़ा भी है, एंड इवन सौरभ भी, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला कि ये इकलौती ऐसी चीज है जहां पर कितना भी पैसा, कितना भी सोर्स, कितना भी कनेक्शन बना लो, या कुछ भी जी तोड़ मेहनत कर लो, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है. द ओनली थिंग जो काम आ रहा है इज योर सेंसिबिलिटी इनफ टू स्टे इनसाइड डोर्स. तो मनीष, आपका क्या टेक है इस चीज पर? Yeah, apart from that, there's one more thing that कि जो negativity आजकल मार्केट में फैल गई है, like people are so scared, बहुत डरे हुए हैं. तो ये सब चीजें तो है ही, खैर हमें पता नहीं है कैसे आती है, क्या है वायरस, कैसे आपके ऊपर कैसे आपके ऊपर अटैक करता है क्या. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें जितना हो सके अंदर रहना है, और दूसरी चीज हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि कई बार होता है साइकोलॉजिकल, आपको कुछ बीमारी नहीं होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल कई बार हम लोग सोच के बार उसको रेपिटेटिव मोड पे सोच के हम अपने आप को बीमार बना लेते हैं. तो एक उस चीज से भी बचना है. तो इंस्टेड ऑफ इतनी सारी नेगेटिव न्यूज देखने से अच्छा है हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा गैजेट्स को दूर रखें और म्यूजिक सुने, लाइक एंजॉय करें लाइफ को, इंस्टेड ऑफ अभी आई नो ये हो रहा है, ये जो हो रहा है तो हो ही रहा है, वी कांट डू एनीथिंग. तो घर में बैठकर भी उसी चीज का मातम मनाने से अच्छा है हम लोग थोड़ा मूड लाइट करने के लिए अपने आसपास वालों से बातें करें, दोस्तों से बातें करें, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, उनसे बातें शेयर करें. तो इंसान, क्योंकि बैठे बैठे बहुत क्योंकि मेरे भी आसपास बहुत सारे लोगों के साथ अभी हुआ है, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके रिलेटिव्स हम लोगों ने लूज किए, मतलब उनकी डेथ हुई है कोविड की वजह से. तो अभी फिलहाल यही वक्त है कि हम उनको संभाल सकें, उनका माइंड डाइवर्ट कर सकें, क्योंकि घर में अगर किसी एक को होता है तो फिर पूरा परिवार बहुत 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 ज्यादा टेंशन में आ जाता है.
तो ये एक चीज है, मैं आई थिंक मुझे सिर्फ यही कहना है कि इस पे ध्यान देना चाहिए फिलहाल, कि लोगों को आसपास अपने पॉजिटिव मीडियम बना के रखें, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें, तो धीरे धीरे कहीं जैसे भी हम लोग इस चीज को कंट्रोल करेंगे वो हो ही जाएगी। खैर आपके इस जवाब से एक और सवाल एक्चुअली मेरे दिमाग में आया, जो इस वक्त इंडस्ट्री में चल भी रहा है, कई सारे लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कई सारे लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे इस वक्त बहुत सारे बॉलीवुड, स्पेशली टेलीविजन तो नहीं उतना, लेकिन हाँ बॉलीवुड के कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बैक टू बैक मॉलडीव्स ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग इस बात की हो रही है कि यहाँ पूरा इंडिया सफर कर रहा है और आप उधर एंजॉय कर रहे हो। फिर जब मॉलडीव्स में बैन हो गया, तब फिर सारे सेलिब्रिटीज लौट आए, फिर उस पर भी ट्रोलिंग हुई कि आप वापस क्यों आ गए सारे, आप उधर ही रहो एंड ऑल दैट स्टफ। इट वाज ऑल इन अ फनी वे, लेकिन उसके बावजूद जनता को कहीं ना कहीं ये चीज अफेक्ट कर रही है कि हम जिनको आइडल मानते हैं वो लोग वहां जाकर एंजॉय क्यों कर रहे हैं। तो सबा, आपका इस चीज पर क्या टेक है आपके हिसाब से? क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर अनु कपूर से लेकर श्रुति हसन, बहुत सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ये कहा है कि दिस इज ऑल स्टूपिड। आप जैसे आपकी कंट्री सफर कर रही है, आप भी अपने देश में रहो, घर के अंदर रहो एंड गिव देम मोटिवेशन। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पर? आई डोंट नो व्हेन दे वेंट एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे इन डिटेल किसी की पता नहीं कि कब कौन क्या क्या था, और मैं इतना जानती नहीं, तो आई एम नॉट, मैं सीरियसली आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। बट सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, दे आर एक्टर्स बट द सेम टाइम दे आर इंडिविजुअल ऑल्सो। और मुझे नहीं पता कि वो सेकंड वेव हिट होने से पहले चले गए थे, क्योंकि उससे पहले अभी सब कुछ ओपन था, रैलीज हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब कौन ट्रैवल कर रहा था और कब कौन वापस आ रहा है, तो इतना मुझे डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है। अगर बट यस, अभी सिचुएशन ऐसी है कि सबको एक साथ मिलके सपोर्ट करना होगा, अपने घर पे रहें, चाहे वो सेलिब्रिटीज है या नॉन सेलिब्रिटीज है, सबको घर पे रहना चाहिए, और अपने अपने देश को सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए। राइट। मनीष, अब गाना तो खैर रिलीज हो ही चुका है, गाने को अब बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, 17 लाख व्यूज अब तक आ चुके हैं 3 दिन में। इट्स अ गुड नंबर, गुड गोइंग सॉन्ग, और कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो फैंस जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, वो लोग जो अभी तक इतने बिजी हैं कि ये गाना नहीं देख पाए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? मैं उनसे यही कहूंगा कि कंट्री ऑलरेडी बहुत खराब हालत में है, घरों में रहे सब, घरों में बैठे बैठे एक यूट्यूब खोलें और जटे हमला टाइप करें और सब देखें, एक बार जरूर देखें और हमें बताएं कमेंट सेक्शन में ये गाना कैसा लगा। प्लीज एक बार देखें, ऐसे इतना ये भी भी आप काम बताएं चोरी उनको ना कि करें। किस चैनल पे आने वाला है, क्योंकि कई लोग के सवाल होता है, अरे हमें बताओ तो सही, मतलब उनको सब डिटेल चाहिए, दे वांट एवरीथिंग इन हैंड। Photofit Music Company, please go on this channel on YouTube, subscribe if you like, and search for Jat Yamla and watch it, comment and tell us कि आपको कैसा लगा गाना। एग्जैक्टली और मनीष का टर्बन लुक आपको कितना सूट, उनपे कितना अच्छा लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है? वैसे आई थिंक सभी को अच्छा लग रहा होगा, बट सबा आपको कैसा लगा मनीष का ये टर्बन लुक? No, I was really happy and I met him first day, और जब मैं मनीष कॉस्ट्यूम चेंज करके आया तो मैं सीरियसली एक टाइम लगा मुझे रिकॉग्नाइज करने में, बिकॉज सीरियसली पंजाबी लग रहे थे। सो मुझे तो बहुत पसंद आया। राइट। और मनीष के तो चलो, मनीष का यू वर सेइंग समथिंग? No, thank you. I was saying thank you. He's saying thank you. मनीष का तो अंदाज पसंद आया ही सबको, लेकिन आपका देसी सरदारनी वाला अंदाज और ग्लैमरस गर्ल वाला अंदाज, देसी विदेशी दोनों ही जनता को बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही लुक्स काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। बट आप सामने हो, और एक आखिरी सवाल मैं सलमान से रिलेटेड ना पूछूं, हाल ही में सिटी मार सॉन्ग आया है सलमान का, राधे फिल्म से। हैव यू सीन इट? यू लाइक्ड इट? कैसा लगा आपको? Yeah, I've seen it. I liked it. मुझे पसंद आया, मुझे थोड़े से उल्टपटांग सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। I like such crazy songs जहाँ पे सलमान के वो crazy steps होते हैं। So I really liked it. मुझे तो बहुत पसंद आया, उनके steps भी कुछ अलग है इस बार। हाँ, different kind of steps. Different है। So I really liked it. I really enjoyed it. और उस पे शायद मैं आगे चल के रील्स बनाऊंगी। डेफिनेटली आपके गानों पर भी लोग रील्स बना रहे हैं। अपने पहले अपने गाने को बनाना चाहिए सिटी मार पे। श्योर एक बार ये हो जाए फिर हम लोग जरूर बनाएंगे। डेफिनेटली आपके गानों पे तो ऑलरेडी रील्स बनाई जा रही है इतनी सारी। आई होप अभी इसके बाद, ये इंटरव्यू खत्म करने के बाद, आई विल आल्सो गो एंड मेक वन रील ऑन दैट वेरी सून। Yeah, you should, and tag us, Jyoti, come on.
ओके, सो आई जस्ट डू इट टुडे ओनली, और मैं टैग करूंगी आप दोनों को जटी अमला के इस रील पर। बट लास्टली जाते जाते, ऑलरेडी गाने को देखो काफी अच्छा रिस्पॉन्स तो मिल ही रहा है, बट सबा एंड मनीष जाते जाते क्या फैंस को कहना चाहेंगे आपको? I just want to say Yes. कि yeah. So Yeah, I just yeah. want to say, yeah, okay. So I'll finish it. So I want to say कि please इसको देखो and share 100% करो अपने friend से family से, because अभी actually it's a very negative situation, और आप थोड़ा सा time निकालिए अच्छी चीजों के लिए भी, और इसको share कीजिए, enjoy कीजिए हमारा song. Exactly. So this was SM यानी कि सबा एंड मनीष on SM यानी कि शुद्ध मनोरंजन. So thank you SM, thank you very much for talking to us, and I hope कि ये गाना और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, और भी ज्यादा इस पर रील्स बने सोशल मीडिया पर. And thank you so much for talking to us. Thank you so much for having us, SM. Bye. Bye bye.